हेलो गाइस, तो अब चालू करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने वहाँ पे तब अभी तक 73 कराया था। अब एरर डिटेक्शन चालू करते हैं एसएससी एमटीएस 14th में 2017 सेकंड शिफ्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन है। तो चलिए चालू करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें एरर हमको फाइंड करना है। 74 देखिए, कुड यू प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। 75, शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। काइंडली प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम। इसमें एरर दिख रहा है, बहुत बेसिक एरर है। इन्होंने टूरिस्ट एस लगा दिया टूरिस्ट को, तो डायरेक्ट द टूरिस्ट्स टूरिस्ट आएगा। 76 में एरर बी में है। 77 देखिए, इफ़ यू स्टैंड विथ मी इन हॉर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। इसमें कोई एरर तो दिख नहीं रहा है। इफ़ यू स्टैंड विथ मी इन हॉर ऑफ नीड, या फिर इन नीड हो सकता है। इफ़ यू स्टैंड विथ मी, हाँ इसमें एरर कर सकते हैं, एरर है इसमें डी। इफ़ यू स्टैंड विथ मी आई विल नेवर फॉरगेट यू, और ऑफ नीड नहीं आएगा, इफ़ यू स्टैंड विथ मी। ओके, 77 का आंसर डी। 78, एट लास्ट ही मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। विथ नहीं आएगा, ही मैरिड अ पुअर गर्ल, इतना ही आएगा। 78 का डी आंसर है। आवर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच, आवर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच, सही है। 79 में कोई एरर नहीं है। 80 देखिए, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन गो टू द मार्केट व्हेन इट इज़ रेजिंग। इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन गो टू द मार्केट। इट इज़ बेटर टू स्टे होम बेटर देन, सही है, इसमें नो एरर है। 80 में नो एरर, 80 में कोई एरर नहीं है। 81 देखिए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। इसमें देखिए गर्ल्स को भी एस लगाया, स्टूडेंट को भी एस लगाया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सी, 81 का सी पार्ट गलत है, आंसर है सी। 82 देखिए, द थिफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। हार्डली हैड होता है, हार्डली नहीं होता है। द थिफ हार्डली हैड पुट द, तो हार्डली हैड एरर बी में है। 82 का बी में आंसर आएगा, बी आंसर है 82 का। 83, बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड। एक्सटिंक्टेड नहीं आएगा, गलत है। बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट आएगा, खाली पास्ट टेंस में नहीं जाएगा। इसका आंसर 83 का सी है। जिसका ये पेपर है बहुत गलती हो गई दोस्त, आगे आपका हो सके अच्छा जाए, बाकी सब पेपर तो अच्छी बात है। स्कैटर, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग देखने का है। तो स्कैटर क्या होगा? स्कैटर मतलब फैलना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने देखा होगा कि स्कैटरिंग होता है, फैलता है लाइट, तो उसको कलेक्ट, उसका आंसर होगा कलेक्ट। उसका अपोजिट स्कैटर का अपोजिट कलेक्ट। पीक, सचिन तेंदुलकर अपने करियर में पीक पे थे, विराट कोहली पीक पे हैं, और वहीं महेंद्र सिंह धोनी बॉटम में हैं। पीक का अपोजिट बॉटम। 85 का आंसर डी। 86, डिसअपियर। डिसअपियर का होगा होप, मतलब आप निराशावादी नहीं है, आप आशावादी हैं। डिसअपियर होता है निराशावादी, होप होता है आशावादी। 86 का आंसर है। 87 देखिए, बेस्ट एग्रेस मतलब सिनोनिम पूछा है, 87 से सिनोनिम करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का सिनोनिम होगा प्रिसाइजली, एकदम पिन पॉइंट, सुई की नोक जैसा, प्रिसाइजली, प्रिसाइज आंसर। 87 का बी आंसर। 88, आंसर, आंसर का देखिए रिस्पॉन्स होगा, रिएक्ट, स्पीक, क्वेश्चन नहीं, रिस्पॉन्स। 88 का आंसर होगा, 88 आंसर का आंसर होगा रिस्पॉन्स, ए। 88 का ए। पेन, पेन एक होता है, एक में एक और एग्जांपल से बता दो, हेड एक। आप हेड पेन नहीं बोलते, हेड एक बोलते हो, वहाँ पे एक हो रहा है, हेड में आपके एक हो रहा है, वहाँ पे एक पेन हो रहा है, उसको बोलते हैं हेड एक। 89 का सी। ओके, अभी 90 से देखिए, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली सब्सटीट्यूट द गिवन वर्ड। इसमें सब्सटीट्यूशन करना है, देखते 90 से। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब लाइक नरेंद्र मोदी,
साइनोसर वैसे ही होते हैं, साइनोसर कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 91 द मर्डर ऑफ वंस फादर पेट्रिसाइड, हु अजात शत्रु, एग्जाम्पल अजात शत्रु, पेट्रिसाइड, उसने अपने पिता को मारा था। और मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड होता है। 92 91 का आंसर ए पेट्रिसाइड। 92 ओवरटर्न इन वाटर, ओवरटर्न इन वाटर क्या होगा? ओवरटर्न इन वाटर का ड्रोन, स्विम नहीं होगा, व्रेक, कैप्साइज, इसका आंसर होगा कैप्साइज। 93 देखिए, वन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर, 93 का ए। 94 दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इनएक्सप्लेनेबल, मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हवा का कलर नहीं है तो हवा का कलर नहीं है, उसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वो इनएक्सप्लिकेबल है। 94 का डी। 95 से देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमको दिखाना है यहाँ पे, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। 95 का सी होगा हेयर, HEIR। 96 मिलेनियम, उसका बी होगा MILLENNIUM, 96। 97 हाइजीन, सी होगा HYGIENE, हाइजीन। 98 गवर्नमेंट, उसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट का हाल। 99 स्कीम, स्कैम, स्कीम, स्कीम, कोई भी स्कीम चलती है, SCHEME। अब 100 लास्ट क्वेश्चन, सिलेबस, ये सब ने ज़िंदगी भर देखा है, हम लोग अभी भी सिलेबस ही देखते हैं। सिलेबस 100 का सी। तो इस तरह इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अब दोनों पार्ट के सॉल्यूशन हो गए, अब बचा रीजनिंग और मैथ्स। मुझे तो लगता है रीजनिंग सबके सब कर ही लेते हैं, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग जरूरत अगर कोई किसी को चाहिए रहेगा रीजनिंग भी कर देगा, वो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी देखो, अगर मैं प्रेफरेंस देखेगा कि अभी क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ेगा। तो रीजनिंग और मैथ्स का बाकी है दोनों शिफ्ट का, मैं दोनों शिफ्ट का रीजनिंग और मैथ्स का एनालिसिस लेके आता हूँ। और अगर किसको इसी में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दे, नहीं तो चैनल को अगर पसंद आया हो तो चैनल तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कीजिए। अभी डिसलाइक करने का सवाल नहीं होगा, एक भी डिसलाइक आता ही नहीं, तो लाइक ही कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर कोई नीचे प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी आंसर में डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा कि आंसर कैसे है, बताऊंगा एक्सप्लेन क्या है, कैसे हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।